गजानन माधव मुक्ति बोध का निबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कहानी का सारांश जानने से पहले आइए गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को, जो अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, श्योपुर कस्बे में हुआ था। स्वायत्तोच्चर प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मुक्ति बोध कहानीकार और समीक्षक भी थे। इन्होंने प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य एक सेतु की भांति काम किया। मुक्ति बोध ने छोटी सी आयु में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। बड़नगर के मिडिल स्कूल में अध्यापन करने के बाद 1940 में मुक्ति बोध सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में पढ़ाने लगे। गजानन माधव मुक्ति बोध हमेशा परिवार, बच्चे और जीवन यापन को लेकर परेशान रहे। काफी आर्थिक तंगी से वो जूझते रहे। नौकरी बदलने के दौरान ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण विभाग में भी काम किया। इसके बाद आकाशवाणी से भी जुड़े एवं साप्ताहिक पत्र नया खून का संपादन भी किया। अपने अंतिम समय में वे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे। यहीं पर 11 सितंबर 1964 को उनका देहांत हो गया। उनकी बेचैनी और उनकी तड़प को देखकर मोहम्मद अली ताज ने लिखा था, उम्र भर जीने का अंदाज ना आया, जिंदगी पीछा छोड़ दे, मैं बाज आया। सारांश कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जनता को नैतिक बल प्रदान किया। देश और विश्व के बड़े बड़े मनुष्यों के विचारों को उन्होंने अपने रंग में रंग दिया। भारतीय जनता के साथ खुद को एकाकीकार कर लिया। जनता का उत्थान ही उनका प्रथम लक्ष्य रहा और धर्म सदैव गौण रहा। महात्मा जी ने देश की स्वाधीनता, विश्व की शांति और मैत्री तथा अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध और मानव हृदयों को नए आध्यात्मिक संस्कार प्रदान किए। हजारों वर्षों में एकाध बार जो आदमी नजर आते हैं, उनमें महात्मा गांधी का नाम आता है। अहिंसा तथा सत्याग्रह उनके दो ही प्रधान सिद्धांत थे, जिनके ही प्रयोग द्वारा उन्होंने भारतीय स्वाधीनता स्थापित की। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसी करारी चोट दी कि वो हिल गया। महात्मा गांधी ने अपने कार्य के द्वारा विश्व इतिहास में एक महान घटना उपस्थित कर दी। अमेरिका और अफ्रीका के निग्रो तथा अन्य पराधीन जातियां भी गांधी जी के नैतिक अस्त्रों का ही प्रयोग करती थी, उनका देखा देखी नकल करती थी। महात्मा गांधी जी ने न केवल अपने नैतिक सिद्धांतों में विश्वास किया, जनता की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा जो थी, शक्ति गांधी जी के निष्ठा में थी। उन्हें मालूम था कि जनता त्याग और बलिदान से भारत को स्वाधीन कराएगी। इसीलिए उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने को जनता का बना लिया। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। उनके यहाँ सब कुछ था, धन, दौलत, पैसा, इज्जत और ताकत भी। गांधी जी ने सबको ठुकरा दिया, अपनी आदतों को सुधारा, स्वयं को वशीभूत कर लिया। वे हृदय की शुद्धि के लिए उपवास रखते थे। मन को मजबूती बनाने के लिए यह जरूरी है कि वे झोपड़ियों में रहें, नंगे पैर चले, एक धोती भर पहने, अपने सुख या दुख को न देखकर दूसरों के दुख को देखे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। इस पराई पीर के पीछे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। इनकी झोपड़ी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के भजन गीत संतोत्र गूंजते रहते थे। सन 1928 में गांधी जी ने कहा, सब धर्म सत्य है, सब धर्मों में कोई न कोई गलती है। जैसे मुझे मेरा हिंदू धर्म प्यारा है, वैसे ही मुझे सब धर्म प्यारे हैं। जब महात्मा गांधी राजनीति में आए, तब जनता कष्ट में डूबी हुई थी। शिक्षित वर्ग को मालूम नहीं था कि उन्हें प्राचीन की ओर जाना है या नवीन की ओर। रईस जमींदार जो थे, अंग्रेजों के आंचल में दुबक गए थे, उनकी पनाह में थे। उद्योगपति वर्ग अंग्रेजों से नाराज था। देश में सफलता और उदासीनता का साम्राज्य फैला हुआ था। उसमें राजनीतिक दो ढंग से की जा रही थी। कांग्रेस में भाषण देते या फिर आतंकवादी विस्फोट करते थे। कांग्रेस जनतात्मक संस्था थी, पर वोट देने के अधिकार सीमित था। वह उच्च वर्गों के हाथ में था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के विधान में संशोधन किया, उसे जनता, किसान और मजदूरों के लिए खुला कर दिया।
आतंकवादी रास्तों का विरोध किया, शिकायती तरीके और भाषण छोड़कर काम की नई पद्धति शुरू की गई। अंग्रेजों के प्रतिरोध के लिए निर्भयता और सत्यनिष्ठा की बुनियाद पर असहकार और सत्याग्रह का सिद्धांत रखा गया। कार्यक्रम दो प्रकार के थे, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से, और दूसरा समाज सुधारक तथा रचनात्मक कार्य जैसे अस्पृश्यता, अल्पसंख्यक की समस्याओं, चरखा चलाना तथा ग्रामीण उद्योगों का प्रोत्साहन। यह आवश्यक था कि जनता पर छाई विदेशी धाक, दबदबे, प्रतिष्ठा और साख का लोप हो, ताकि इसे जनता के दिल खुले, साहस उत्पन्न हो, वह निर्भय हो और सत्यपरायण हो। अंग्रेजी सरकार की बुनियाद को खिसका देने के लिए गांधी जी ने सबसे विदेशी शासकों द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग करवा दिया। लोगों ने खुशीपूर्वक ये उपाधि को त्यागा। जनता ने अंग्रेजों की धाक उड़ा गई। लोग अब निर्भय होने लगे। महात्मा गांधी के जीवन का अनुकरण करके लोग सादगी से जीने लगे। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो शहरों में लंबे चौड़े भाषण देते थे, उन्हें भी गांधी जी की सादगी सिखाकर गांव गांव में भेजा, जिससे राष्ट्रीय मुक्ति का संदेश गांव वालों को दे सके। इस प्रकार गरीब जनता का प्रभाव कांग्रेस पर बढ़ गया। गांधी जी भारतीय जनता को एक चुंबक की भांति अपने पास खींचने लगे। जनता को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, प्रेम, सद्भावना, मानव एकता और सादगी सिखाई। जनता का उत्थान गांधी जी की प्रथम लक्ष्य, धर्म और उसे गौण रहा। गांधी जी ने कहा, आधी भूखी जनता कोई धर्म नहीं कर सकेगी, ना कोई कला, ना कोई संगठन। मेरे लाखों करोड़ों भूखे लोगों को जो भी उपयोगी दिखाई दे वही सुंदर है, और तब जीवन का सारा सौंदर्य और अलंकरण अपने आप ही अनुकलित होगा। मैं ऐसी कला और साहित्य चाहता हूं जो करोड़ों जनता से बोल सके। भारत के इतिहास में करोड़ों भूखे जनों को महत्व देने वाला, उनका सगा बनने वाला एक व्यक्ति सबके सम्मुख आया, जनता को नैतिक साहस प्रदान किया। उस नैतिकतापूर्ण जनशक्ति के आघात से ब्रिटिश साम्राज्य चूर चूर हो गया। गांधी जी की मृत्यु भी उसी शहीदाना के तरीके से हुई। एक तुच्छ हिंदू संप्रदायवादी की गोली का शिकार हो गए। भारत ही नहीं, विश्व भर ने उनकी मृत्यु का शोक मनाया। 30 जनवरी 1948 का दिन काली छायाओं में डूब गया, क्योंकि उस दिन हमारा चमकता सूरज अस्त हो गया था। विशेषता इस प्रकार है। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक भी है। एक अंक के प्रश्न आपको पूरे क्वेश्चन में 10 पूछे जाएंगे सभी लेसन से। मैंने यहाँ इस पार्ट से आपको आपकी मदद के लिए 20 प्रश्नों का उत्तर के साथ दिया है। आपके प्रश्न पत्र में 7-7 मार्क्स के 2 संदर्भ व्याख्या पूछे जाते हैं। इस पार्ट से मैंने एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसी पर आधारित आप दूसरा व्याख्या भी लिख सकते हैं। और 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी आता है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर है। और इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। 16 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर के लिए आप मेरे इस वीडियो के पहले भाग को अनुसरण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।